बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ हाजिर खिदमत आपका होस्ट उमर जावेद, और आज हमारे मेहमान हैं मरकज़ी अंजुमन ताजरान दुनियापुर के सदर ख्वाजा जमशेद। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे आजकल जो कसाद बाजारी है, मार्केटों में गाहक नहीं है, हुकूमत की तजावुज़ात के ख़िलाफ़ मुहिम, साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम। हम उनसे पूछेंगे कि ताजरान जो हैं वो इस वक्त किन हालात से गुजर रहे हैं और उनकी तजावीज़ क्या है, हुकूमत को वो क्या अपील करते हैं कि किस तरह होना चाहिए। हाँ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बात वहीं आ जाती है, आपसे पूछना ये है कि जो इस वक्त हालात गुजर रहे हैं इसमें ताजरान जो है वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या सोच है। बाजारों में ग्राहकों की तादाद जो है, जैसे आपको पता है कि गंदम के बहरान की वजह से गंदम की कीमत नहीं मिल रही काश्तकारों को, तो ग्राहक नहीं है मार्केट में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर जावेद साहब, आपकी मेहरबानी है कि आप इस पुरफितन दौर में ताजरों की परेशानी के वक्त में ताजरान के हकूक़ के लिए आपने ये कीमती टाइम अपना निकाल कर ताजरों की आवाज़ बनने की एक अच्छी कोशिश की है। इस सिलसिले में हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ताजरान के लिए एक अच्छी आवाज़ बुलंद करने की एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं। आपके भी इल्म में है, हमारे सबके इल्म में है, यहाँ दुनियापुर तहसील जो है ये ज़िला लोधरा तकरीबन अक्सरियती 99% सिर्फ ज़राअत से ताल्लुक़ रखता है। पूरा जनूबी पंजाब हमारा ये खित्ता जो है। तो दुनियापुर की जो ताजिर बिरादरी है वो पहले ही हालात की सितम ज़रीफ़ियों का शिकार रही। हमारे 3 लिंक रोड थे, जो चौक थे हमारे, वो हमारे बंद कर दिए गए। NHA की एक रोड बनाने की उसमें नाक़िस हिकमत अमली थी, जिस बेस पे हमारा बिजनेस जो है वो 70% पीछे चला गया। अच्छा, अल्लाह की करनी ऐसी हुई, वक़्त अपने हिसाब से गुजरता रहा, कारोबारी लोग पिस्ते से पिस्ते चले गए। आखिरकार इस बार गंदम पर लोगों का फोकस था, लेन देन के मामलात थे, हर बंदे ने करने थे। तो वो गंदम के जो मामलात हैं, रेट्स ना मिलने, फसलें अच्छी ना होने की वजह से यहाँ ताजिर बरादरी आखिरकार खुद सौजियों की पोजीशन में चली गई है। हमारी कल भी असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर साहिब से मुलाकात हुई। हमारी उनसे बारहा एक ही रिक्वेस्ट रही कि हमें इस वक्त जो पोजीशन है, हालात गर्मी के 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच चुके हैं। जनूबी पंजाब हमेशा से सवा नेज़े पर रहा है गर्मी के मामले में। बढ़नी है, अभी जून में मजीद मतलब 48-50 का। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अब पोजीशन ये है कि दुकानदार दुकान के अंदर बगैर शेयर्स के बैठ ही नहीं सकते। जो माल, जो सामान इन 2-3 साल की परेशानियों के बाद बचा हुआ है, वो बचा खुचा भी खराब होने के करीब तर है। दूसरी पोजीशन, अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, DC साहबा से भी अंजुमन ताजरान के वफूद गाहे बगाहे मिलते रहे हैं। अभी लास्ट मीटिंग में भी हम उनसे रिक्वेस्ट करके आए कि हमें शेड्स लगाने की अच्छे अंदाज में, जो हमारे पास पुराने लोहे वाले शेड्स अवेल हैं, उनको पेंट करवा के उनकी जो आरा है उनके मुताबिक हम कोशिश करें कि हम उनको शेड्स लगाकर अपने आप को और अपनी दुकानों को, माल को धूप से अपने कस्टमर्स को भी बचा सकें। जी, इसी तरह कारोबारी पोजीशन जो है वो इस टाइम इतनी ख़राब है कि दुकानदार इंतहाई हद तक अपने बच्चों के साथ गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। अभी मैं बाजार से गुजर के आया हूँ भाई साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट किया मैंने, तो यकीन करें कि बिल्कुल बाजार खाली है, मार्केटें खाली है। वरना ये जो 1.5 माह होता था ना गंदम का, माजी में हमने देखा है ईद से ज्यादा रश होता था, क्योंकि काश्तकार के पास पैसा होता था, इस वक्त गंदम की उसे आमदन मिलती थी। तो इस दफा गंदम की कीमत कम होने की वजह से काश्तकार जो है वो अपने अखराजात ही नहीं पूरे कर पा रहा, तो मार्केट की तरफ उसने रुख कैसे करना था। जी बिल्कुल। तो अच्छा, आज ये बताएं आप, ये जो तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम चली है पिछले दिनों, आपके ये शेड और थड़े और छप्पर वगैरह जो है उनका सफाया हो गया, चले अच्छी बात है। ये एक जो तजावुज़ात की ज़द में जो चीज़ें आती हैं खत्म होना चाहिए। अब आप जो है ये इनसे मांग रहे हैं कि शेड जो है ये
इनको दिया जाए। और ये आपका मुतालबा बहुत जायज़ है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और जो दुकानें जिनका रुख जनूब की तरफ है ख़ास तौर से, जी तो उसने वो तो सारा दिन सूरज जो है सुबह 7-8 बजे से लेके और मगरिब के वक्त तक उनके सामने रहता है। तो ऐसी सूरत में उनका बैठना दुकानों में बहुत मुश्किल होगा। आप इस सिलसिले में जो है जैसे आपने फरमाया कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब से आपकी मुलाकात हुई है, उन्होंने टाइम मांगा है। मेरे ख्याल में डीसी साहब से अगर आपका वफद मिले, जो डिस्ट्रिक्ट का अंजुमन ताजरान की जो ओहदेदार हैं उनसे मिलके, तो इसका हल निकल सकता है वैसे। जी बिल्कुल, इसी तरह हम पहले भी तकरीबन इन्हीं 2-3 माह के अंदर 4 से 5 मीटिंगें डीसी साहिबा से कर चुके हैं और बड़ी अच्छी तबीयत की मालिक हैं, वो हमारे लिए नरम गोशा रखते हैं। असल में हुकूमती पॉलिसियों की बुनियाद पर और वो लोग भी हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं, हमारे लिए आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा जट साहब, उन्होंने भी बारहा हमारे लिए कोशिश की और हम उम्मीद रखते हैं कि हमें मेलसी की तर्ज पर एक 7 से 8 फुट का शेड अलाउड करके ताजरों को उनकी परेशानियों से इस गर्मी के वक्त से छुटकारा दिलवाने की वो अच्छी कोशिश करेंगे। अच्छा खालिद साहब, आपने मेलसी का जिक्र किया। पिछले दिनों मेरा मेलसी जाना हुआ, मुझे तो उधर कोई तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम नजर नहीं आई। वैसे हमारी गाड़ी जो है वो उनका जो आप कह लें कि फाटक के बाद जो मुड़ते हैं हम किरण चौक की तरफ, तो वहां तो तमाम जगहों पे ऐसे ही तजावुज़ात थी। और जब रेडियां वहां खड़ी, हमारे यहाँ तो कोई रेडी नजर नहीं आती इस वक्त रोड के ऊपर। बड़ी अच्छी मुहिम है, लेकिन कुछ चीजें जो है बतौर शहरी मैं अर्ज करूंगा कि कुछ चीजें जो है उस पे नाजायज तौर पे सख्ती की जा रही है। जैसे पिछले दिनों कुछ दुकानें सील हुई, खैर साहब आपके भी शायद इल्म में हो, काजमी चौक में। तो वो अब जो उनके सामने रेडी वाले खड़े थे वो जबरदस्ती खड़े थे। इसमें दुकानदार का क्या कसूर है? तो उसकी दुकान सील कर देगी। थोड़ा सा इंतजामिया का जो है आप ये भी जो ताजरान के जो मसाइल हैं इसके बारे में भी उनको तवज्जो दिलाएं कि ठीक है, तजावुज़ात कायम करने वाले को किसी को भी कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहूंगा ख्वाजा साहब, ये जो कॉलोनियां है, गैर कानूनी कॉलोनियां हमारे यहाँ, उस तरफ भी तवज्जो दी जाए। और जो कमर्शियल जगहों पे कब्जा माफिया है, आपने छप्पर तो गिरा दिए गरीबों के, चलो ठीक है, वो आगे कानून के तहत आपने कर दिया। लेकिन जो काजमी चौक है या और दूसरी जगहों पर कमर्शियल जगह जो है, उन पे जो काबजीन कब्जा किए हुए हैं और उनको कहा जाता है कि जी बासर है, उनकी तरफ देखा नहीं जाता। तो ये जो दोहरा अमल है, ये दोहरी पॉलिसी है, ये अवाम में बेचैनी जो है वो पैदा करती है। जी राव साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में ताजरान भी इसी बात पर परेशान हैं कि हमारे 3 फुट या 5 फुट या 7 फुट के जो छप्पर थे, या एक जो अपना एमसी के लोगों की जिनकी जिम्मेदारियां हुआ करती थी पिछले अदवार में, वो उन पर इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से कुछ लोगों ने थड़े नाजायज बनाए, जो कि चौधरी गुलाम मुस्तफा जट असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर ने उस जगह को खाली करवा लिया। जो काजमी चौक या गिरदो नवाह में कोई भी सरकारी अमलाक हैं, हम भी यही रिक्वेस्ट करते हैं हुकाम बाला से कि ताजरों के साथ दोहरा मयार रवा ना रखा जाए। तो बहरहाल जो रेडी वाले हैं, जो दुकानों के आगे आके फोर्सली खड़े होते हैं, तो वो दुकानदार की गलती तो नहीं है। दुकानदार झगड़े तो रोज बरोज के कर करके थक चुका है, दुकानदार तो उनसे झगड़े नहीं कर सकते। उसकी बेस पर दुकानदारों को की दुकानें सील करना मुनासिब नहीं है। इस सूरत में हमारी बारहा रिक्वेस्ट भी रही है। आज जनाब के तवसत से भी हुकाम बाला से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, जनूबी पंजाब में जस्ट स्पेशली तौर पर नंबर मार्किंग के लिए, शायद मैं तो ऐसे समझता हूं कि नंबर मार्किंग हो रही है, क्योंकि गिरदो नवाह में जिला लोधरा के अलावा बहुत कम शहरों में ऐसा नजर आ रहा है। या हम लोग जाते हैं तो उस वक्त कुछ सिचुएशन हमें कुछ और अंदाज में नजर आती है। बहरहाल मैं उम्मीद रखता हूं हुकाम बाला से, कमिश्नर साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहिबा से, असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर से, कि ताजरों के मसाइल पर गौर करते हुए स्पेशली तौर पर दुकानदारों को जून जुलाई की इस मई की गर्मी से बचाने के लिए फिल फौर तौर पर जो है ना, इसके ऊपर कोई ऐसे अमली इकदाम उठाए जाएंगे जिससे ताजरान अपना कारोबार, अपने बच्चों का पेट पाल सकें और खुद सोजियों की तरफ ना जाएं। अच्छा देखें, आपने ये बात की कि कारोबार मुतासर हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जो रेडी वाले हजरात हैं वो भी एक पूरा खानदान एक
रेहड़ी वाला जो है वो उसकी कफालत कर रहा होता है, उसके भी घर के मसाइल है, उसके भी बच्चे हैं, उनकी तालीम और तरबियत है, उनकी सेहत, शादी, खुशी, गमी सारा कुछ है, उनके लिए भी कोई मुनासिब जगह जो है वो मुख्तस करनी चाहिए, ताकि वो जो है वो सड़क पे ना आ सके, ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो सके। इसके लिए भी गवर्नमेंट को अमली तौर पे जो है इकदाम उठाने चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी, मेरी कल भी चौधरी गुलाम मुस्तफा जट साहब से रेहड़ी वालों के मुतालिक भी गुफ्तगू हुई, बड़ी सैर हासिल बातचीत की उन्होंने भी। असल में इसमें कुछ चीजें हैं जो डिसीजनेबल हैं। अभी अभी ये जो कब्रिस्तान के साथ जो जगह है जहां पर रेहड़ी वालों को आर्जी तौर पर जगह दी गई है, ये जगह बड़ी कंफर्टेबल है उन लोगों के लिए। जैसे सुथरा पंजाब की पॉलिसी बनाकर ये काम करवाए जा रहे हैं, तो इसी पर अगर उनको शेड्स बनवाकर बेहतरीन अंदाज में मॉडल बाजार के तौर पर अगर ये जगह उनको एडजस्ट करके दे दी जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग कहीं आगे पीछे जाएंगे और अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल भी बना पाएंगे, अपने बच्चों का पेट पाल सकेंगे। बिल्कुल, इस महंगाई के दौर में जब हर इंसान को अपना जो माली मामलात है उनको तय करने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है, हुकूमत को चाहिए कि वो लोगों की मुश्किलात जो है उसका इदराक करे और लोगों के लिए आसानियां पैदा करे। पॉलिसियां चलती रहती हैं। देखें, साफ सुथरा पंजाब हो गया, माशाल्लाह बहुत अच्छी पॉलिसी है। हमारे शहर, गलियां, सड़कें जो है वो साफ सुथरे हो गए, देहात साफ सुथरे हो गए, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। इसके साथ साथ सहूलियात भी दी जाए, लोगों के रोजगार के जो वसाइल हैं उनको कम ना किया जाए, उनको बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएं ताकि लोग अपने बच्चों का पेट पाल सके। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं इसके साथ साथ जनाब के गोशगुजार एक और बड़ी बात कर दूं। हमारे मिनिस्टर साहब हैं मौजूदा MNA अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब, आप हमारे MNA भी हैं, इस टाइम वजीर भी हैं, तो मेरी आप के तवसत से उनसे भी एक रिक्वेस्ट है। मार्केट के अंदर बिजली के जो पोल्स लगे हुए हैं उनकी हाइट्स बहुत कम हो चुकी हैं। जो तारे हैं उनके जो जाल बिछे हुए हैं, जो पोल्स के साथ हमारे मीटर्स लगे हुए हैं उनके साथ अभी आपके रेफरेंस से ये भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मार्केट के अंदर 4 कोर जो तार होती है उसको बिछाया जाए फौरी तौर पर। कि आप इस टाइम तवानाई के वजीर हैं, तो मेरी अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब से, हमारे मौजूदा MNA, उनसे रिक्वेस्ट है कि ये ताजरों का बहुत बड़ा मसला है कि इसके ऊपर अगर जनाब के अख्तियारात में एक चीज है, तो अगर आपके होते हुए भी ये दुनियापुर का मसला इस तरह हल ना हो पाया, तो मेरा ख्याल है कि फिर दुनियापुर के लोगों का अल्लाह ही हाफिज है। यकीनन वो चूंकि अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के वोट से बरसर इख्तियार रहे हैं, यकीनन उनको जो अवाम के मसाइल जो हैं उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और मेरे ख्याल में देंगे भी। लोग उनके पास जाते हैं, हमारे शहर के नुमाइंदे जो हैं उन्हें शहर के मसाइल से आगाह करते हैं। जैसे आपने शुरू में हमारे आगाज में जिक्र किया कि जो हमारे सुपर हाईवे पे 3 चौक जो हैं इन पे अंडरपास या फ्लाई ओवर या उनको कुशादा करके खोलने का जो है ना कोई एक निज़ाम जो है वो जरूर जल्द अज जल्द फौरी तौर पे होना चाहिए, ताकि लोगों को जो है ना सिर्फ उनकी जिंदगियां महफूज हो सकें, बल्कि वो अपने तजारती उसके हवाले से, काम के हवाले से, शहर से खरीदो फरोख्त के हवाले से बिला रोक टोक जो है वो आ जा सके, और उससे जो है वो शहर में आमदनी के जो ज़राए हैं वो भी बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, इसी तरह जनाब की मोहब्बत है। बस एक आखिरी रिक्वेस्ट ये है कि कल भी असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर से पहले भी हुई, कल भी हुई बातचीत, तो वहां भी हमने यही रिक्वेस्ट उनको की कि दुनियापुर में एक मेलसी चौक के अंदर बाइक्स और साइकिल वालों के गुजरने के लिए एक पुल बना हुआ है। उसी तरह का एक पुल दुकोटा चौक में भी पास शुदा है, मंजूर शुदा है। वो उस पर जो है एक स्टे ऑर्डर जारी हो चुका है। मेरी असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर और DC साहिबा से और कमिश्नर साहब से एक रिक्वेस्ट है कि अगर उस जगह पर वो पुल स्टे ऑर्डर खत्म होके अगर वो चालू नहीं हो सकता, तो उसकी मुतबादिल जगह पर एक पुल बनाया जाए जिसमें मोटरसाइकिल सवार रोज हादसात का शिकार होने से बच सकें, दुनियापुर के ताजरों के कारोबारी मसाइल हल हो सकें, और दुनियापुर के जो सिविल सोसाइटी है, जो हमारे गिरदो नवा के चकूक के लोग हैं, उनके भी आने जाने की जो बहुत सारी मुश्किलात हैं वो हल हो जाएंगी। उसके साथ साथ अगर कहरोड चौक के अंदर भी एक बाइक्स के गुजरने का पुल अगर पास करवा दिया जाए, अगर फंडों की कमी है तो फंड दुनियापुर की ताजिर बरादरी अपने बच्चों का पेट काट कर वो फंड भी मुहैया करने को तैयार है। किसी भी तरीकाकार से ये जो रोड्स का क्रॉसिंग का मसला है अगर हल हो पाए तो। बहुत जबरदस्त आपने बात की कि इस सिलसिले में अंजुमन ताजरान भी जो है
वो हुकूमत का या इंतज़ामिया का जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं उनके साथ ताउन करने को तैयार है। उम्मीद है कि ये तमाम जो इंतज़ामिया अवामी नुमाइंदे जो हैं अवाम की मुश्किलात का जो है वो सोचेंगे और इनको हल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी अल्लाह जनाब। हाफिज। अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।